एक घूंट हसरत, एक घूंट ख्वाहिश, एक घूंट जिंदगी और एक घूंट फरमाइश। घूंट घूंट चढ़ता है ये नशा, बूंद बूंद बिखर जाता है आसमां पे ख्वाबों का कहकशां। उम्मीदों की आकाश गंगा में टिमटिमाता एक तारा पहले बोझिल हुआ, फिर ओझल हुआ। दिन में सितारा बनने की जिद में और रात में सितारे ढूंढने की धुन में खोए रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद ये दुनिया भी वो दुनिया नहीं है जिसकी चमक, जिसकी कशिश, जिसके वादे छोटे छोटे शहरों के लोगों को बड़े बड़े सपने देखने के लायक बनाते हैं। ये वो जिन्होंने मुझसे कहा कि छोटे शहर के लोग बड़े सपने नहीं देख सकते। सपने बहुत बड़े हैं, साथ दोगे? एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। वाह पकड़ वाह। पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई पहुंचने वाले सुशांत को मायानगरी के जादूगरों के तिलिस्म ने ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि जो शख्स साइंस की मुश्किल पहेलियों को चुटकियों में हल कर लेता था, वो एक चुटकी नमक की तरह मुंबई के इस फिल्मी समंदर में घुल जाने के लिए तड़पता रहा। लेकिन कला के झूठे कद्रदानों ने उसे एक ऐसी कश्ती में बदल दिया था जो टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाली चट्टानों से टकराती रही और आखिरकार टूट गई। वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। रहा था सब उसे लूजर बुलाएंगे। वो बेचारा बच्चा इतने प्रेशर में था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। पटना में जब शाम ढलती थी तब एक लड़का दिन भर की सारी बंदिशों को तोड़कर स्कूल की सलाखों को पार करके उन चंद लम्हों को अपनी बाहों में जकड़ लेता था जो लम्हे भविष्य में उसकी ख्वाबों की मुट्ठी से धीरे धीरे रेत की। 3 years later, imagine me sitting in the campus and I'm thinking, all right, I'm really interested in performing arts and all I want to do is to earn money and to be recognized. So if I become a movie star, I actually was very serious and I dropped out of my college in the 3rd year when I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree. 4 बहनों के बीच में पले बढ़े और घर में सबसे छोटे सुशांत झिझकते थे, सकुचाते थे और मध्यवर्गीय परिवार की उन हसरतों का बोझ अपने कंधों पर उठाए थे जिसमें सफल होने की चाहत तो छिपी होती है, लेकिन इस सफलता का रोड मैप खुद ही तैयार करना होता है। न कोई गाइड, न कोई गॉडफादर। छोटे छोटे ख्वाबों का एक ऐसा ही नक्शा हाथ में लेकर सुशांत दिल्ली आ गए।
भी वो खुद था। When I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree, came to Mumbai. लेकिन मायानगरी की राह इतनी आसान नहीं होती। यह रास्ते में सफलता के मोती तब बिछते हैं जब प्रतिभा के पत्थर को कोई तराशने वाला मिल जाता है। लेकिन सुशांत को बॉलीवुड की इस भूल भुलैया में कोई राह दिखाने वाला नहीं था। इसलिए पटना के सुशांत ने सफलता की पटकथा लिखने से पहले खुद को एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर खपाया। कॉलेज के दिनों में डांस के प्रति प्यार उन्हें बॉलीवुड में उनके सुनहरे सफर की झलक दिखा चुका था। शामक डावर के डांसिंग ग्रुप का सदस्य बनकर पहले उन्होंने 2005 में फिल्म फेयर अवार्ड में हिस्सा लिया। फिर 2006 में कॉमनवेल्थ खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के साथ डांस करके वो खुद को बॉलीवुड की चमक धमक के एक कदम करीब ले आए थे। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे। 2008 में सुशांत को टीवी की दुनिया में उनका पहला ब्रेक मिला और जल्द ही जी टीवी पर आने वाले सीरियल पवित्र रिश्ता से वो घर घर में लोकप्रिय हो गए। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि जहां मैं खुद नहीं जानता कि आगे मुझे जाना कहाँ है। पैसे कमाने के लिए घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब आगे। लेकिन पवित्र रिश्ता का मानव देशमुख इस लोकप्रियता के बावजूद खुद को बॉलीवुड में लंबी छलांग के लिए तैयार कर रहा था। इसके बाद 2 वर्षों में ही पवित्र रिश्ता का मानव खुद को काय पोछे के ईशान में ढाल चुका था। और जब सुशांत इस चेहरे पर मनमोहक मुस्कान लिए सुशांत कभी शुद्ध देसी रोमांस करते तो कभी जासूस ब्योमकेश बख्शी के हाव भाव के साथ बॉलीवुड की वो पहेलियां सुलझाते जिसके शिकार वो खुद बनने वाले थे। लेकिन अपने भविष्य से बेखबर सुशांत बॉलीवुड की पिच पर सफलता का स्कोरबोर्ड बड़ा करते गए। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी ने न सिर्फ सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े, थोड़ा सा बैटिंग दोगे क्या? हमको भी एक चांस दीजिए ना सर। बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के जीवन को जिस धुन के साथ सुशांत ने पर्दे पर उतारा, वैसी मिसाल बॉलीवुड में कम ही दिखाई देती है। Why are you sorry? You don't know because I have not done anything worth remembering yet. In 4 matches I have 0, 12, 7 not out and a 3. हमको तो ये भी नहीं पता कि अगले मैच में हमको चांस मिलेगा कि नहीं। It's okay. इस उतार और चढ़ाव के बावजूद सुशांत सिंह 50% सफलता की दर से आगे बढ़ते रहे और ये दर उन तमाम फिल्मी सितारों से बेहतर है जिनकी डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा है। लेकिन सुशांत की सफलता कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी बन रही थी। अब ये भी कोई कहानी है। अरे ये प्लेयर कौन है? मॉर्निंग सर, महेंद्र सिंह धोनी। कहाँ से है ये? झारखंड से। बहुत अच्छा खेलता है सर। लंबे लंबे छक्के मारता है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। महेंद्र सिंह धोनी और दीप दासगुप्ता। धोनी का परफॉर्मेंस देवधर ट्रॉफी में काफी अच्छा रहा। अच्छा बैट्समैन है वो, मगर कीपिंग टेक्निक बहुत ही पुअर है। बट गोपाल, टेक्निक सब कुछ थोड़ा ही होता है। अगर उसको पुअर टेक्निक से रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो सर, वन सेकंड, पुअर टेक्निक है कि अनकन्वेंशनल प्लेयर है, दोनों में डिफरेंस होता है। बॉलीवुड में टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग सुशांत की सफलता को पचा नहीं पा रहा था और बॉलीवुड के मूवी माफिया उनका रास्ता रोकने में जुट गए। बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है।
सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है, फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। लेकिन ये वो शहर है जिसमें रहने वाले लोग इस शहर के मौसम से भी पहले बदल जाते हैं। पटना के सुशांत को पता भी नहीं चला और उनके आसपास बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो चुके थे। बॉलीवुड में बाहर से आए सुशांत ने अपनी जगह तो बना ली थी, लेकिन उनके पांव तले की जमीन को वो लोग खिसका रहे थे जो सुशांत को आज तक अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं मान पाए थे। आज भी जब हीरो के चेहरों को ही फिल्म के हिट की गारंटी मान लिया जाता है, उस दौर में भी सुशांत लोगों से फिल्म देखने की गुहार लगा रहे थे। कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। आरोप है कि करीब 6 बड़े प्रोडक्शन हाउस सुशांत से किनारा कर चुके थे। कई बड़े फिल्म स्टार्स जो खुद फिल्मी परिवारों से आते हैं, वो सुशांत के हिस्से का काम छीन रहे थे। एंगल प्यार का भी है, लेकिन क्या सच है कोई नहीं जानता। हालांकि मुंबई पुलिस इस मामले में लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह मामले में क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, और जैसे ही जांच में कुछ सामने आएगा तो पुलिस आप सबको ज़रूर बताएगी। मैं इस माध्यम से सब लोगों को अपील करता हूँ कि बहुत सारा सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की खबरें इस केस के बारे में दी जा रही है, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मुंबई पुलिस इस केस को, इस सेंसिटिव केस को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है, और आप पुलिस में विश्वास रखिए, जो सच है वो सबके सामने पुलिस लाएगी जरूर। चेहरे पर पानी लिए और आंखों में अपने काम के लिए जुनून भरकर सुशांत अपनी जिंदगी के सबसे अहम प्रोजेक्ट पानी पर काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक यशराज फिल्म्स ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया और सुशांत के चेहरे का पानी उनकी आंखों में कभी न थमने वाले आंसुओं में बदल गया। I was very proud of his journey. I come from the same state, and I come from a farmer's family, so I could relate to his journey. I could relate to his restlessness. I could relate to all the conflict that he was going through. I somehow felt that he would, whatever the questions that he had, he will find the answers on the way, because this is the way, life gives you answers. But I didn't know that the life will be ended so abruptly. परेशान तो वही चीज कर दी है कि जो मैंने नहीं किया वो परेशान करोगा ना। दो चीजें हैं। चलो, पानी प्रोड्यूसर्स ने कहा हम नहीं बनाएंगे, सुशांत के साथ नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी। कुछ और फिल्म कोशिश करके बना लेता, वो नहीं किया। मैं बाहर चले गया, हिंदुस्तान से बाहर चले गया, गुस्सा, नाराज हो गया मैं गया। और दूसरा कि हमेशा ऐसे लगता है कि अगर 6 महीने से सुशांत को नहीं मिला, फोन वोन करता था कभी, तो वो जो हमने नहीं किया वो हमेशा याद आता है। घर चले जाता, बैठ जाता, कभी सुशांत के साथ बैठे कोई बातचीत करने की जरूरत ऐसा नहीं लगता थी अब क्या बात करें। अगर फिल्म की बात या एक्टिंग की बात या कहानियों की बात नहीं होती थी तो क्वांटम फिजिक्स की बात होती थी। इतना नॉलेजेबल था वो, नहीं तो वो अपना टेलीस्कोप लेके बैठ जाता था, दिखाता था। खैर, बम्बई शहर में टेलीस्कोप इतनी पोल्यूशन थी तो ज्यादा कुछ दिखता नहीं था। तो जो आप पूछ रहे हैं मनोज, वो यही है, याद तो वही आता है कि जो नहीं किया एक भाई की तरह, यही होता ना, फैमिली की तरह। मैं क्यों नहीं था वहां। किसने सुशांत का रास्ता रोका?
क्यों रोका ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन संभावनाओं का सुशांत शांत शांत रहने लगा था। और जैसा कि कहा जाता है, उन्होंने खुद को लोगों से अलग कर लिया था। लेकिन यह शांति सुकून भरी नहीं थी। इसमें उनके अंदर ही अंदर एक बेचैनी का ज्वालामुखी पैदा हो रहा था। और फिर 14 जून की सुबह वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन सुशांत के जाने के बाद वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बॉलीवुड में टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे। खुद को बॉलीवुड का खुदा मानने वालों से जवाब मांगे जाने लगे। खुद को कला के जोहरी कहने वालों की मंशा पर सवाल उठने लगे। जो नए कलाकारों को यश दिलाने का वादा करते थे, उनके सामने यक्ष प्रश्न खड़ा है। और प्रश्न ये कि क्या ये लोग परिवारवाद के मोह से कभी ऊपर उठ पाएंगे? जो कला को धर्म मानते थे, उनके प्रोडक्शन हाउस भी सवालों के घेरे में है। बॉलीवुड में परिवारों का वर्चस्व शुरू से रहा है, लेकिन इस फिल्मी परिवारवाद के खिलाफ आम लोगों का इतना गुस्सा पहले कभी नहीं दिखा। इस मध्यम वर्ग के लिए सुशांत का जाना ऐसा ही तो है जैसे सपनों का पूरा करते हुए इनके घर का कोई सदस्य दुनिया से चला जाए और इसके जिम्मेदार वो लोग हों जो प्रतिभाओं का रास्ता रोकते हैं। फिल्मों में फैमिली फर्स्ट कहने वालों की असलियत क्या होती है, इसे मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र ने कुछ दिनों पहले जी न्यूज पर ही बयां किया था। अपने एक खास संदेश में उन्होंने कहा था कि ये फिल्मी दुनिया उन लोगों से भरी है जो जरूरत पड़ने पर आंखों से तलवे चाट लेते हैं। पैगाम उन नौजवान लड़के लड़कियों के लिए है जो नए नए इस इंडस्ट्री में आए हैं और उनके लिए जो इस इंडस्ट्री में आने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें मैं अपनी आप बीती सुनाकर कुछ समझा देना चाहता हूं, एक सबक देना चाहता हूं। मैं भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए तड़पता था। मालिक ने सुन ली मेरी, मैं भी इस इंडस्ट्री में आ गया, लेकिन इसकी वो सुनहरी चमक दमक जो दूर मुझे सानेवाल में दिखाई देती थी, यहाँ गायब थी। यहाँ वो कुछ भी नहीं था। ये लोग जज्बात बांटते हैं, कहानियों के जरिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से इनमें जज्बात बिल्कुल नहीं हैं। ये जरूरत पड़ने पर आंखों से तलवे चाटते हैं और जरूरत नहीं तो चश्म हो जाते हैं। धर्मेंद्र ने जो कहा उससे आप इसलिए इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद बॉलीवुड में बाहर से आए एक कलाकार हैं। वो जानते हैं कि बाहर से सतरंगी, संजीदा और शालीन दिखने वाली ये इंडस्ट्री बाहर से आने वालों के साथ क्या सलूक करती है। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया या फिर विज्ञान की पहेलियां सुलझाने वाले सुशांत इंसानों की फितरत सुलझा ही नहीं पाए, या फिर अधूरे प्यार की ग्रेविटी बॉलीवुड के सुपरस्टार को निराशा और नाउम्मीदी के ब्लैक होल में खींच कर ले गई। ये कहना आसान नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह के परिवार के लिए ये जीवन भर का जख्म है।
सारी उम्र सालने वाला दर्द है। लेकिन अपने गुलशन को विदा करते हुए सुशांत के परिवार ने जो लिखा है वो आप सबको ताउम्र याद रखना चाहिए, क्योंकि सुशांत जैसा कोई फूल उसी बगिया में खिलता है जहां प्रतिभा की जड़ों को तेजाब नहीं बल्कि हौसलों और आशीर्वाद का वो पानी डाला जाता है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को एक महकते गुलशन में बदलने का हुनर रखता है। सुशांत को अलविदा कहते हुए उनके परिवार ने लिखा है, आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत और हमारे लिए हमारा इकलौता और दुलारा गुलशन, खुला दिल, बातूनी और तेज दिमाग, हर चीज को लेकर जिज्ञासु, हर बात को लेकर उत्सुक, बड़े सपने देखना और उन्हें सच कर दिखाना उनका शौक था। मुस्कुराते तो पोर पोर खिल उठता था। परिवार के बड़ों का गौरव और बच्चों के लिए प्रेरणा पुंज थे। एक दूरबीन हमेशा साथ रखते। शनि ग्रह के छल्लों को निहारने का शौक जो था, हमें ये मानने में बरसों लगेंगे कि उनकी सहज हंसी अब कभी हमारे कानों में नहीं गूंजेगी। सुशांत मरा नहीं करते, सुशांत मरने के बाद भी जी उठते हैं। उनके परिवार ने पटना के राजीव नगर में उनके घर को एक स्मारक में बदलने का फैसला किया है, जहां उनसे जुड़ी वो तमाम चीजें रखी जाएंगी जो याद दिलाती हैं कि सुशांत असल में क्या थे। वो कलाकार थे, विज्ञान प्रेमी थे, मन में हमेशा कौतूहल पाले रखते थे और जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते थे कभी थकते नहीं थे, कभी रुकते नहीं थे। सुशांत बॉलीवुड में बदलाव लेकर आए थे और उनका जाना भी एक बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि आज सुशांत के पीछे छोटे छोटे शहरों की वो तमाम प्रतिभाएं खड़ी हैं जिनके आगे परिवारवाद की दीवार तो है, लेकिन ये प्रतिभाएं इस दीवार को हमेशा के लिए गिरा देना चाहती हैं। बॉलीवुड का न्यूटन अपनी नूतन छाप छोड़ गया है और अगर आकलन सही है तो असली प्रतिभाओं और परिवारवाद के संघर्ष से जो घर्षण पैदा होगा उसकी आग में बॉलीवुड के वो सारे छद्मग्रह भस्म हो जाएंगे जिन्हें अपने बारे में ये भ्रम है कि वही ब्रह्मांड है, वही ब्रह्मांड।